हज़रात गिरामी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। तशरीफ़ लाते हैं हमारे मेहमान खुसूसी, दुनिया इस्लाम के अज़ीम स्कॉलर, बिलाशुबा मुफ़क्कर इस्लाम, बिलाशुबा मुफ़क्कर इस्लाम तहकीक के मैदान में अपना सानी नहीं रखते, और आपने जो ज़ुब्दत तहकीक पेश फरमाई है वो यकीनन तहकीक का ज़ुब्दा है, यकीनन निचोड़ है। बक़ियतुस सलफ़ हुज्जतुल खलफ़ हज़रत पीर सैयद शहज़ादा गौसुल वरा पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब जिलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया अहले सुन्नत की जो आन है, शान है, और अहले सुन्नत को बजा तौर पर आपकी ज़ात पाक पर फ़ख्र है। और हमारी हमेशा दुआ है रब्बे जुल जलाल मिल्लत इस्लामिया पर आपका साया ता देर कायम और दायम रखे, और इनके फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद होने की ता देर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत क़िबला मुफ़क्कर इस्लाम के खुतबात अक्सर व बेशतर शाया होकर आते रहते हैं कादरिया जिलानिया पब्लिकेशंस की तरफ से। ये एक नया खुतबा आपका बेनज़ीर खुतबा ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके फ़ज़ाइल और आपके महासिन व मनाक़िब पर आपका खूबसूरत बयान, ये खुतबा आपका मौजूद है। ये यहाँ पर साथी मौजूद होंगे, उनसे हासिल किया जा सकता है। तो अब बिला तख़ीर मैं दावत ख़िताब देता हूँ हज़रत क़िबला मुफ़क्कर इस्लाम को। तशरीफ़ लाते हैं, हमारे क़ुलूब को सरकार की मोहब्बत से गरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, हज़रत मुफ़क्कर इस्लाम, हज़रत मुफ़क्कर इस्लाम। जिक्र जारी रखे, मैं बैठी चीज कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, हुजूर मुफ़क्कर इस्लाम जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, उलमाए इज़ाम, मेरे बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, आज का ये दिल नवाज इज्तिमा
जिसमें सब ज़ौक़ शौक़ वाले लोग जलवा फरमाए। अपनी नवी हैसियत से बड़ा मुमताज़ इज्तिमा है। ये लफ्ज़ आपको गालिबन याद रहेंगे, अपनी नवी हैसियत से, गिनती के लिहाज से नहीं, अपनी नवी हैसियत से। सरकार ने फरमाया था आले मदीना इस ज़ौक़ शौक़ के साथ ईमान लाए हैं, अगर एक आदमी का ईमान पूरे अरब पे तकसीम कर दिया जाए पूरा अरब बख्शा जा सकता है। इसी तरीके से सैयद साहब ने लोगों के मिजाजों को इस तरह तैयार किया है कि अगर एक आदमी का ज़ौक़ शौक़ पूरी मिल्लत में तकसीम किया जाए तो पूरी मिल्लत ज़ौक़ शौक़ वाली हो जाए। सैयद पीर अहमद हुसैन शाह साहब तिरमिज़ी एक नौजवान सैयद होकर अपने रूहानी वक़ार के एतबार से और अपने इल्मी तहकीकात के जलाल व जमाल से एक ऐसा हसीन सैयद है जिसको वक्तन फ़क्तन में मोहब्बत में आके कहा करता हूँ ये 1.5 सैयद है, जिसके ख़ानदान की दीनी खिदमत सदियों पर फैली हुई है। आज कई लोगों ने माथे पर तिलक लगा के शहीदों में नाम दर्ज करवाया है, मगर इस ख़ानदान का एक बड़ा तवील माजी है जिन्होंने दीन के लिए जानी और माली हर तरह की कुर्बानी दी है, मगर मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र में थे। ये देखा। और अभी पीर ज़ायद हुसैन शाह साहब से हमने दरख्वास्त की कि आप कुछ और इरशाद फरमाएं। इस वक्त इंसाफ यह है कि ना हमारी अपनी जमात में न किसी दूसरी जमात में सैयद ज़ायद शाह साहब का सानी इस वक्त नहीं है। झूठे पर खुदा की लानत है। जो कुछ हमारी समझ काम करती है उसकी रूह से, अगर मुझे खुशामद करने का तरीक़ा आता तो मैं काफ़ी अच्छा आदमी होता। मुझ में बीमारी यही है कि मैं सारी ज़िंदगी किसी की खुशामद न कर सका हूँ न कब्र तक कर सकता हूँ। ये बातें जो हैं अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए, मदीने के ताजदार शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी खुशनुदी के लिए अर्ज़ करता हूँ कि आपके फर्जंदान फ़ातिमा में से ऐसे जाले सपूत हैं कि जो मैदान में तन्हाई खड़े हों तो पूरी अंजमन। और अभी मौलाना का नाम वाजिद हुसैन लिया, कारी वाजिद। ये मैंने कभी पूछा तो नहीं, लेकिन इनके कलाम से ख्वाजा गोलवी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की बू आती है। और चिश्ती हैं हुजूर मखद शरीफ से, चिश्ती कहीं के भी हैं। बहरहाल ज़ौक़ जो है ना वो बताता है कि कोई ताल्लुक़ है। तो ज़ौक़ का लतीफ़ होना ये भी खुदादाद चीज़ है, ये ऐसे बनावट से नहीं बनती। अच्छा, वो मखड में 2 आस्थाने हैं, एक हमारे ख़ानदान का कादरी है, वो सैयद तनवीरुल हसन गिलानी, वो हमारे चचाजाद हैं। हम और वो एक बाप की औलाद में से। ये उच्च शरीफ वाले सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी, वो और हम एक ख़ानदान के से। मूसा पाक शहीद जिनकी औलाद में से वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म साहब से मैं कभी इस मुनासिबत से ताल्लुक़ ज़ाहिर करना नहीं पसंद करता कि वो भी गिलानी है मैं भी गिलानी हूँ। मैं मूसा पाक शहीद का नाम लेता हूँ। मूसा पाक शहीद और मेरे दादा सैयद शाह मोहम्मद गौस बाला पीर आपस में चचा भतीजा हैं। मूसा पाक शहीद भतीजा हैं और मेरे दादा जो हैं सैयद शाह मोहम्मद गौस बाला पीर ये चचा है। चंग वाले सैयद जो पीर पगाड़ा के ख़ानदान के मुर्शिद हैं वो और हम आपस में चचाजाद हैं। कंधार के गिलानी और हम आपस में चचाजाद हैं। अफ़गानिस्तान के जो सैयद गिलानी मशहूर हैं वो हमारे चचाजाद हैं। ये हमारा एक ख़ानदान है। तो बहरहाल आप चिश्ती ख़ानदान के मुरीद हैं, आपसे एक बूए वफ़ा आती है। तो इस वक्त जितने लोगों ने नातें भी पढ़ी हैं मज़ा आया है। और मैं इस वक्त ये भी चाह रहा था मौलाना अब्दुर्रहमान साहब का भी बयान हो। बड़ा फाजिल आदमी है, तकरीर वो जैसी भी करे किताब में बड़ी दस्तरस है उनकी। जी पहले आपके आने से पहले उनका बयान, चलो हमने उससे इस्तिफादा कर सके। बहरहाल आले इल्म आदमी है। और अपनी तकरीर का आगाज़ करने से पहले इस मुसरत का फिर एक मरतबा इजहार करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर या दूसरे ममालिक में जितने भी लोग हैं वो
ये बात जिक्र करते हैं कि शाह साहब की सारी टीम जो है आले इल्म की टीम है। नौजवान हैं तो वो भी आले इल्म है, उम्र रसीदा हैं तो वो भी आले इल्म है। अगर किताबी मुदर्रिसीन है तो किताबी दस्तरस भी उनके कमाल दर्जे की है, और अगर बयान पे आते हैं तो ये भी कमाल दर्जे का उनकी इस्तेदाद है। तो ये बड़ी मज़े की बात है कि आज तक टीवियों पर जितने बयानात हुए हैं हमारे साथियों के जो हुए उनकी तरदीद कोई नहीं कर सका। हालिया मेरी तकारीर हुई है इसमें निकाह उम्मे कुलसूम पर, इसरे मरवान पर, इसरे यजीद के अदब कुफर पर मैंने रद्द किए हैं। चिड़िया ने भी चूँ की है, उनको पता है कि अगर चूँ करेंगे तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन यह है, हम कोई बेज़ाब्ता ज़ुबान बोलने के आदी नहीं है, हम किसी आले इल्म का अकारत से नाम लेने के आदी नहीं है। इल्मी तहकीक है, लेकिन किसी शख्स को महज उसकी शक्ल सूरत की वजह से, उसके ज़ाती किरदार की वजह से उसकी मजम्मत करना ये खुदा परस्ती की किस्म का काम नहीं है। हमने मसाइल की तहकीक की है, किसी शख्स को बुरा नहीं कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका तोड़ कोई नहीं कर सका। ये कहा गया ना कि हज़रत नबी करीम अलैहि सल्लम आयत मुबाला में बाकी खुलफाए राशिदीन की औलाद को भी साथ ले जाना चाहते थे, सरकार ने उनको भी बुलाया, उनके अज़वाज को बुलाया। इसकी तरदीद के 2 तकरीरें मेरी हुई हैं, फिर कोई माँ का लाल उसकी तरदीद कर सका? और ऐसा फ़न से उसकी तरदीद की है जैसा 2 दूने 4 होते हैं, उसमें 4.25 कोई नहीं बना सकता। और इंशाल्लाह खामोशी रहेगी, खामोशी है भी और रहेगी। लेकिन यह कि हम किसी आदमी को घटिया बढ़िया अल्फाज कहें, उसका बाप ऐसा था, उसकी माँ ऐसी थी, वो खुद ऐसा है, उसका आगा कोई नहीं, उसका पीछा कोई नहीं, ये अदने लोगों की बोली है, ये मेयारी लोगों की बोली नहीं है। इस वक्त हमारी मजलिस के एक बड़े नामी नात खान तारिक मुजाहिद साहब जेल में भी आ गए हैं। वो अगर मुझसे पहले बोलते तो ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन बहरहाल अब मेरी तकरीर शुरू हो गई है तो मैं टूटे फूटे अल्फाज में जो कुछ जानता हूँ अर्ज़ करता हूँ। मैं जब आया तो मेरा प्रोग्राम कुछ और था कि फ़लाँ मज़मून पर मैं तकरीर करूँगा। आगे शाह साहब ने कुछ जुमले इरशाद फरमाए तो फिर वो मेरी तबीयत उधर राग़िब हो आई। फिर मौलाना ने अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरी पर गुफ्तगू की, वो उधर लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक पर गुफ्तगू की, तो मेरी तबीयत इस तरह मुतवज्जे हुई। मैं आपकी खिदमत आलिया में उस आयत का तर्जमा अर्ज़ करता हूँ जो सूरह तौबा की आखिरी आयत में से है। उस पर मैं थोड़ी सी फ़न कुरान की रूह से गुफ्तगू करता हूँ, उसके बाद फ़न तफसीर की रूह से गुफ्तगू करता हूँ, उसके बाद फिर अकायद की रूह से गुफ्तगू करता हूँ। तो ये तीनों बातें इकट्ठी हो जाए तो तकरीबन घंटा भर वक्त निकल जाएगा। तो मैं काफ़ी बूढ़ा होने का प्रोग्राम मेरा बन गया हुआ था कि मेरी 75 साल उम्र हो चुकी हुई है, लेकिन वो मुझे अखाड़े की मिट्टी जो है ना वो बूढ़ा नहीं होने देती। सबसे पहले फ़न तफसीर की रूह से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो आदमी कुरान मजीद की आयत पढ़ता है उसकी ये भी ड्यूटी होती है कि कुरानिक एजुकेशन जो है ना, कुरानिक इस्लामिक नॉलेज साइंसेस, वो उस पर अप्लाई करे, फिर कोई नतीजा निकाले, पता चले ये कुरान का भी जानने वाला आदमी है। ट्रांसलेशन कर लेना ये फ़न तफसीर का हिस्सा नहीं है, ये अरबी ज़ुबान का हिस्सा है। कोई तर्जमा कर ले। कुरान मजीद ने इस मकाम पर यह कहा है लक़द जाअकुम रसूलुन, अलबत्ता तहकीक, अलबत्ता तर्जमा है लाम का, कद का तर्जमा है तहकीक, अलबत्ता तहकीक, ये दोनों ताकीद के कलमे हैं। जिससे बात हो रही हो उसका हाल देख के ताकीद लगाई जाया करती है कि ये जो बात करने लगे इसको कितनी ताकीदों की ज़रूरत है। ये फ़न तफसीर है। अलबत्ता तहकीक आ गया है तुम्हारे पास, ये जो कुम का मुखातिब है, अगर उस वक्त के एतबार से सिर्फ आले